नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। क्या सनातन आस्था को निशाना बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है? क्योंकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे धर्मों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उन पर मौन धारण कर लिया जाता है, उन्हें सिरे से नजरअंदाज किया जाता है। तो आज इसी पर बात करने का वक्त आ गया है। अंधविश्वास पर वार दुष्प्रचार है। आज टक्कर में इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम पर बात करने का वक्त आ गया है। सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इस बड़े मुद्दे पर आज बहुत बड़ी चर्चा। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं। डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है। दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। दुख दर्द में भगवान को याद करना कोई नई बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में ये सामान्य सी बात है। तो सवाल है कि अगर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री दवा के साथ साथ भगवान के पास अर्जी लगाने की बात कहते हैं, तो इस पर इतना हंगामा क्यों मच गया? हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो, दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। आजकल बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा एक विवाद चल रहा है जी। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चमत्कार एक ऐसी चीज है जो आस्था का विषय है, लेकिन ये जो लोग मुखर होके आलोचना, पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ कभी कोई आवाज उठाई? अगर इन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ आवाज उठाई, बागेश्वर धाम में एक चीज तो अच्छी हुई है कि धर्मांतरण रोकने के लिए पहल की गई है, कोशिश की गई है बाकायदा। वो क्लेम करते हैं सैकड़ों, लेकिन हमारा अगर आप डेटा देखें तो आपको बहुत जगहों पे मिलता है कि हाँ, इन्होंने वाकई धर्मांतरण रोका है। धर्मांतरण जो भारत के संविधान और कानून के मुताबिक भी इलीगल है, गैर कानूनी है, वो हमारी नाक के नीचे हो रहा है। कोई उसको रोकने का प्रयास अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुतों को उससे तकलीफ होगी। इस बीच अंधविश्वास के आरोप पर नागपुर पुलिस की जांच पूरी हो गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन मुद्दा अगर वाकई अंधविश्वास को लेकर है, तो फिर जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। एक और आरोप है धर्म परिवर्तन का, तो जरा इससे जुड़ी भी एक तस्वीर देख लीजिए। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है, इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। तो सवाल है कि क्या वाकई मुद्दा अंधविश्वास से जुड़ा है, या फिर ये सिर्फ सनातन को टारगेट करने का एजेंडा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन व्यूअर्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज का ये कार्यक्रम जरूर देखें, और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो रिमोट को अलग रख दीजिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाता हूं आर पार का संपूर्ण विश्लेषण, सिलेक्टिव विरोध वाले एजेंडे का विश्लेषण। इन पर सवाल है, लेकिन इन पर खामोशी क्यों है, ये मेरा सवाल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास होने का आरोप लग रहा है, लेकिन इस तरफ सवाल क्यों नहीं है, इन पर खामोशी क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये एक करंट लगने से एक गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है, पांचवा गिरता है, 25 लोग गिर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस तस्वीर के अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये कौन सी मशीन गन चल रही है? बच्चों की टॉय गन चल रही है। अंधविश्वास ये भी है। ये चंगाई सभा क्यों नहीं बंद हो जाती? फिर अगर अंधविश्वास की बात है तो इस पर क्यों नहीं, इस पर क्यों खामोशी है, और इस पर सवाल क्यों है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? रिजवान अहमद मेरे साथ है,
मेरे साथ रिजवान अहमद भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शुभरास्त्रा भी चर्चा में जुड़ रही है, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, पहले वो सुनना जरूरी है। सुनाता हूं मैं बाइट। वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है, हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। बड़ा सवाल क्या है, चोट अंधविश्वास पर है या फिर सनातन आस्था पर है? और क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं मुझे अपने बालाजी पर भरोसा है। हम दुआ भी कर रहे हैं, यानी पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दवाई भी लेना जारी रखिए। लेकिन अंधविश्वास की अगर बात होती है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? मैं रिजवान आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। रिजवान, अंधविश्वास पे एजेंडा सिलेक्टिव है या फिर एक आंख बंद और दूसरी खुली रखने का नाटक है? जय हिंद, वंदे मातरम। अमीश भाई, जो आपने अपना शुरू का विश्लेषण दिखाया, उसके बाद वैसे तो डिबेट का महत्व नहीं रह जाता, सारी बातें आपने उसमें बता दी, सारी पोल खोल के रख दी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, 6 आदमियों को बैठ के बात करनी है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, अगर हम 2 लोग मान लें, यहां पर हिंदू भाई बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं तो मुनाफिक हूं और बड़ा प्राउड मुनाफिक हूं, मुझे फक्र है मुनाफिक होने पर। तो एक हो गए सनातनी और एक हो गए मुसलमान और एक हो गई साइंस। अब मेरा जो विश्वास है वो हिंदू भाइयों के लिए हिसाब से अंधविश्वास है, और जो हिंदू भाइयों का विश्वास है वो हमारे लिए अंधविश्वास है। ये बागेश्वर धाम भूल जाइए, करंट लगना भूल जाइए, मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दे पर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ये हमारा विश्वास है, हिंदुओं के हिसाब से अंधविश्वास है। हिंदू श्रद्धानंद मनु जी से निकले, उनके वंशज बने, ये मुसलमानों के लिए अंधविश्वास है, पर हिंदुओं के लिए विश्वास है। अच्छा, साइंस कहती है कि तुम दोनों अंधविश्वास कर रहे हो। इंसान तो वानर से, बंदर से बना या एप से बना। अब इसमें कौन सही? मैं तो मूल बिंदु पर चला गया। अगर जो भी लोग बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाते हैं या इस पर उंगली उठाते हैं, अगर हिंदू उठाते हैं तो वो गर्व से कहें कि भैया हम तो वानर से बने हैं, हम मनु श्रद्धा देव से नहीं बने हैं। और अगर मुसलमान इसका मजाक उड़ाते हैं तो साफ बोलें कि भैया आदम अलैहिस्सलाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वानर जाति के हैं। हो सकता है हनुमान जी से निकले हों, लेकिन हमारा आदम अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मानते हो तुम आदम अलैहिस्सलाम से हो, कोई हिंदू मानता है वो मनु से है, तो भाई ये तुम्हारा विश्वास है। कोई बागेश्वर धाम पर विश्वास कर रहा है, उसको करने दो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कानून टूट रहा है या संविधान के खिलाफ है, तो तुम उस पर मुकदमा लिखाओ, उस पर कोर्ट जाओ, वरना वो जो कर रहा है करने दो। हम मुसलमान भी अंधविश्वास में जी रहे हैं और हिंदू भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। इस हिसाब से अगर कोई बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाता है। जी, मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा में भी अंधविश्वास फैला जा रहा है। मैंने तस्वीरें दिखाई, मशीन गन से एक मौलाना साहब जो है वो उपचार कर रहे हैं। तो अगर अंधविश्वास को टारगेट करना है तो इन सब चीजों को भी टारगेट करिए, लेकिन बागेश्वर धाम को सिर्फ टारगेट करना, धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सिर्फ टारगेट करना क्या जायज है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वैधता क्या है, उनकी प्रमाणिकता क्या है, लेकिन अगर अंधविश्वास टारगेट है तो इसमें टारगेट क्यों नहीं? उसमें मौन और चुप्पी क्यों? पूरी लुटियंस लॉबी की, और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट क्यों? सिर्फ सनातन की बदनामी क्यों? मेरा सवाल ये है। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात यह है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ये सब जो भी धर्म का हमारा आधार है, ये हमारा फेथ है, बिलीफ है, हमारी श्रद्धा, आस्था। हम मानते हैं, जैसा अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और ये बड़ा संवेदनशील भी है और गंभीर भी विषय है जो आप उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति सब ये मानते हैं कि उनकी धार्मिक किताबों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, और सारे ही धर्म के लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि हम बड़े साइंटिफिक बातें करते हैं।
हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है उसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे सनातन धर्म का लगा है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। अब सवाल उठता है कि मेरा विश्वास, मेरी आस्था तो सही, दूसरे की गलत, ये एक विवादास्पद बात हो जाएगी। जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सवाल है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, एक अच्छी कथा कर रहे हैं, अच्छा अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहेंगे कि साहब मैं ऐसा करके भूत उतार दूंगा, या और हम लोग ये कहेंगे साहब क्योंकि वो कोई पादरी भी भूत उतार रहा है, कोई मौलवी भूतों को गोली से मार रहा है, तो बात गले से नीचे उतरती नहीं है। मैं कहूँ जी दूसरा आदमी अंधविश्वास पे चल रहा, मैं भी चलूँ, तो ये कोई बात नहीं जमती है। क्या भूत होते हैं अमीश देवगन? भूत होते हैं तो भूत चढ़ते हैं तो उतरते हैं। क्या भूतों को उतारा जा सकता है? सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही क्या भूत भाषा कौन सी समझते हैं? हमारी गीता कहती है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकाना चैनम क्लेद्यंत्या पुनः शोषति मारुता, यानी कि आत्मा अजर अमर है, उसे ना सुखाया जा सकता है, ना गेला किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। शरीर मर जाता है, तो जब शरीर मर जाता है तो सुनता कौन है? भूतों को अगर हम कहें कि भाई तुम बैठ जाओ, पटकी मारो, उछलो, कूदो, ये एक पूरा करने दो मुझको, ये बहुत गंभीर विषय है ना। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म में अगर देखिए किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से कोई वो नहीं है। आप सोचो कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत उतारेंगे तो हम समर्थन कर देंगे, और अगर मौलाना उतारेगा तो उसका समर्थन कर देंगे। हमने किसी के, हम सबको कह रहे हैं ये जो भूतों को गोली मार रहे मौलाना, ये भी फ्रॉड है। अब सालासर बालाजी जाते हैं, ये जो भूतों को गोली, आपकी बात तुम्हारा प्रॉब्लम ये तुम यार सुनते नहीं हो यार। आपको मैंने 3.5 नहीं, मेरी बात को मत ऊपर रखो, मेरी बात को सुन लो बस। सुना आपकी बात को, सवाल सुनिए ना। आपने बोला भूतों की, बोल रहे अब सालासर बालाजी जाते हैं लोग, सालासर बालाजी की एक मान्यता है। मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ आचार्यवर। मेरा सवाल है कि सालासर बालाजी की एक मान्यता है, अब उस मान्यता का क्या करिएगा आप? सालासर बालाजी की एक मान्यता है, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? लोगों का विश्वास है, लेकिन अगर अंधविश्वास, मेरा सवाल यह है, अगर अंधविश्वास टारगेट है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये एजेंडा क्यों है? एजेंडा इन सबके खिलाफ होना चाहिए। चंगाई सभा के खिलाफ कौन बोला चंगाई सभा के खिलाफ? किसने बोला? किसी नेता ने बोला? किसी पादरी ने बोला? किसी मौलाना ने बोला? किसी पंडित ने बोला? मेरा सवाल तो ये है, चंगाई सभा के खिलाफ क्यों नहीं बोला? बोलना तो उसके खिलाफ भी बोलिए। आपका सवाल है तो मेरा जवाब, आपने सवाल मुझसे किया है या बाकी लोगों से किया? अगर मुझसे किया तो मेरा जवाब मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा। जी, जवाब। देखिए, जो भी भूत होते हैं, ये कोई हिंदू, भूतों को भी हिंदू मुसलमान बांटोगे क्या? भूत संस्कृत समझता है या हिंदी समझता? अगर मान लो भूत अफगानिस्तान का हो, भूत फ्रांस का हो, भूत चीन जापान का हो, तो कैसे उतरेगा? तो मेरा सवाल है, भूतों को उतारने का काम मौलाना कर रहे हैं गोली मार के, ये भी फ्रॉड है। चंगाई सभा में कर रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉड। ये मानवीय मानसिक विकृति को, कई सभाओं में तो दया की आवश्यकता है, धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। आवश्यकता नहीं है। कई सभाओं में तो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं कि भूतों को गोली मारने का काम अगर कोई मौलाना करता है वो फ्रॉड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चंगाई सभा में ये काम हो रहा है वो फ्रॉड है। तो जब मैं उसको कह रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि भूतों को उतारने का, चढ़ने का काम अगर कोई मानता है भूत होते हैं तो भाई उतरवाए जाओ। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मानसिक विकृति एक रोग है, इन्हें दया की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, इन्हें सजा की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। ओके रिजवान अहमद, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये लगातार हो रहा है और धर्म परिवर्तन भी हो रहा है इसके नाम पर। ओके रिजवान अहमद, 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। अभी देखिए अभी आचार्य जी ने बोला कि क्या भूतों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दोगे? अरे अफसोस ये है कि भूत भी हिंदू मुसलमान ईसाई में बटे हुए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे। जब मुसलमान को ऐसी कोई समस्या आती है तो कहलाया जाता है जिन, और उसको उतारने मौलाना ही आता है। जब किसी ईसाई के ऊपर ऐसी बात आती है तो कहलाया जाता है स्पिरिट, और उसको उतारने के लिए पादरी आते हैं। जब किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है उसे कहा जाता है प्रेत आत्मा, और उसको उतारने के लिए कोई ब्राह्मण या कोई योगी या कोई संती आता है। तो कहने का मतलब यह है आचार्य जी, आत्माएं भी बटी हुई हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई में। और दूसरी बात,
अभी आपने कहा आप भूतों पे विश्वास नहीं रखते, ये आपका विश्वास है, लेकिन मुसलमान होते हुए कुरान शरीफ में जिन का जिक्र है और मुसलमान को ये मानना पड़ेगा कि इंसान के साथ जिन होते हैं। अब आप बताइए उस मुसलमान को आप अंधविश्वासी कहेंगे या विश्वासी कहेंगे जो कहता है कि जिन होते हैं? वारिस पठान, जो मुसलमान डॉक्टर रिजवान साहब, जी आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य जी पहले वारिस पठान बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। अमीश जी, जी हाँ, वारिस पठान साहब को मौका दीजिएगा। वारिस जी, वारिस पठान, रिजवान अहमद ने एक लॉजिकल पॉइंट रखा है, उस पर आपकी राय। जी देखिए अमीश भाई, आपने बात की धीरेन्द्र शास्त्री की, तो मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। आचार्य ने उसने क्या कहा शास्त्री ने कि आप मेरा साथ दो, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। कौन होते भाई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? देश संविधान पे चलेगा कि इनकी बात पे चलेगा? अभी मेरे साथ एक चैनल के ऊपर आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ रूप से कहा कि हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। तो मैंने उनको पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो आपके उनके खिलाफ क्या एफआईआर रजिस्टर करेंगे आप कि झूठा भरम फैला रहे? और क्या चमत्कार दिखा रहा है वो, आप उसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो अमीश भाई? चमत्कार क्या दिखा रहे हैं मालूम है? एक पत्रकार को बुला के फेसबुक पे से पहले उसका पूरा डिटेल निकाल लिया, फिर उसको बताते तेरे भाई का नाम ये था, तेरी बेटी का नाम ये था, तूने एक घर बनाया था। अरे अमीश भाई, तुम्हारी पूरी कुंडली बता दूंगा 5 मिनट के अंदर, तो तुम क्या मेरे को चमत्कारी बता दोगे? वारिस पठान चमत्कारी बाबा बन गए, आप मुझे बना दोगे? नहीं ना। तो देश के अंदर इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए अमीश भाई। आज देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर तो बवाल मचा दिया आपने, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अरे सच तो सच है, सच कभी मरता नहीं। अब आपको उस डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास है? अब सोचिए, अरे वो तो फिर भी बालाजी पर विश्वास कर रहे हैं, आप तो डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास कर रहे हैं। आप अब वो तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बालाजी पे विश्वास कर रहा है। अश सिद्धि नवनिधि के दाता, असमरदीन जान की माता, बजरंग बली, जिनके पास अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधि थी, उन पे विश्वास कर रहा है। आप तो एक डॉक्यूमेंट्री में विश्वास कर रहे हो। आपका ध्येय उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर है और उनका ध्येय बजरंग बली के ऊपर है। और जहां तक बात है हिंदू राष्ट्र की, उनके कहने से हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा। उन्होंने कोई इसके लिए कोई जिसे कहते हैं किसी हिंसा की नहीं बात करी, वो अपना विचार रख रहे हैं, बोलने की आजादी है, उन्होंने अपना विचार रखा। उनको ग्लोरीफाई करने की जहां तक बात है, पॉइंट ये है कि अगर अंधविश्वास पे बात है तो वो तो कहते हैं दवाई भी लो, मैं बालाजी के सामने तुम्हारी अर्जी लगा दूंगा। अब क्या करिएगा? अब कई बार डॉक्टर कहता है कि अब इसे दवा की आवश्यकता नहीं है, दुआ की आवश्यकता है, तो डॉक्टर भी अंधविश्वासी हो गया क्या इस कैटेगरी के अंदर? मेरे साथ महंत नवल किशोर हैं। महंत नवल किशोर, विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है? देखिए, परमात्मा के प्रति अपने आराध्य के पात्र समर्पण भाव रखना वो विश्वास है, क्योंकि श्रद्धावान जो होता है वही लभते ज्ञानम, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है। और अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसके विषय में जानते नहीं, इसके कीर्ति इसको को जानते नहीं, उसका चित्र चरित्र नहीं जानते, उसके पास समर्पण कैसा हो सकता है? जहाँ निष्ठा परिपक्व होगी, समर्पण होगा, श्रद्धा वही होती है। और मुझे लगता है कि पूर्व नियोजित सनातन परंपरा को कहीं न कहीं कलंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में ये सब हो रहा है, क्योंकि ये भीड़ कहीं और जाती, कहीं लालच दिखा करके, कहीं तलवार दिखा के, कुछ और दिखा करके उनकी पूजा पद्धति बदली जाती तो कोई कुछ नहीं बोलता। हो रहा था, कहीं तेल पड़ के दिया जाता था, कहीं चंगाई के नाम पर हुआ कर दिया, अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ होता है हनुमान जी की कृपा से होता है। हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। किसी प्रकार का रोग है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, आप हनुमान जी को या अपने इष्ट के प्रति, अपनी आस्था के प्रति समर्पण रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अर्जी हमारी मर्जी उसकी। क्या परमात्मा की पूजा करना, प्रार्थना करना, अर्जी करना, ये भी आप ढोंग कह देंगे?
मंदिर में जाना ढोंग कह देंगे। आपने बहुत पूजा बड़ा कहना ढोंग पर्सपेक्टिव कर देंगे। रखा क्या है। हो गया लोगों को? लेकिन मैं संत समाज से कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती, उन्होंने बोला कि अमीश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी मैं तो बहुत देर से बैठा इंतजार कर रहा था कि आप कुछ बोलने देंगे। जी जी बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जॉनसन भी जुड़ रहे हैं जो कि पादरी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं आपका रुख करता हूं रशीदी साहब और आपसे एक मूल सवाल पूछता हूं, और मेरा मूल सवाल आपसे यही है कि जो बात महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं या फिर जो बात रिजवान अहमद ने बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है ये अंधविश्वास पर वार है या फिर दुष्ट प्रचार है? क्योंकि कई मुल्ला मौलाना भी होते हैं जो कि मशीन गने चला रहे हैं, वो भी बच्चों वाली, और कह रहे हैं कि सब कुछ उपचार हो जाएगा उस चीज का। वो भी जिन को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उन पे वार करना है तो अंधविश्वास पे वार कर रहे हैं, तो इसको तो विदाउट कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, विदाउट एनी धर्म होना चाहिए। सभी में है ऐसा। देखिए अमीश, मैं बहुत सच्चाई के साथ दो बातें कहना चाहता हूं। अंधविश्वास सब जगह है, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास आपके यहाँ, अंधविश्वास हमारे यहाँ भी है। और ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वासी अगर मुसलमान है तो मुसलमान के पास जाता है, हिंदू है तो हिंदू के पास जाता है, मुसलमान हिंदू के पास जाता है, हिंदू मुसलमान के पास जाता है। अंधविश्वासी लोग सब जगह जाते हैं। और मैं उन मौलवी मुल्लाओं को जो तावीज़ गंडे का काम करते हैं, इस्लाम में कतन ये चीज़ जायज़ नहीं। इस तरह जिस तरह से पेशावराना तौर पर ये चीज़ की जाती है और इससे पैसा कमाया जाता है और इसको जो है बड़ी चर्चा मिलाकर बाकायदा दुकानें खोली जाती हैं और कहा जाता है 2 घंटे में निवारण, 4 घंटे में निवारण, 24 घंटे में प्यार मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये सब जो है इस्लाम में बिल्कुल इसको कतई मना किया गया है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, जिन्नात एक चीज़ है, जैसे रिजवान साहब ने कहा है, जिन्नात एक चीज़ है, वो कुरान में उसका जिक्र है, लेकिन वो आस्था नहीं है हमारी। वो आस्था नहीं कि उस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस कुरान में कहा गया कि जिन्नात एक चीज़ है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है, ये होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, मोहम्मद साहब पर भी जादू हुआ था और उसका इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर सारी चीज़ मौजूद है। ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ और तावीज़ गंडे करो, ये करो, फलां करो, मज़ारों पे जाओ, सजदा करो, वहाँ पीरों से बाबाओं से मांगो। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास में आती हैं। और अंधविश्वास चाहे मुसलमान में हो, अंधविश्वास चाहे ईसाई में हो, अंधविश्वास चाहे हिंदू में हो, सिख में हो, किसी में भी हो, सारा कंडमनेबल है। हालांकि ये सवाल वारिस पठान से पूछा था, एक कवि दुर्गेश नागर दंश हैं, उन्होंने सवाल पूछा था। उन्होंने बोला था कि वारिस पठान जी से पूछिए, मध्य प्रदेश की जावरा में एक मजार है, वहां पे भूत उतारे जाते हैं, वो भी फ्रॉड है इसका मतलब, उन्होंने बोला। और जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है, बिल्कुल फ्रॉड है। जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है वो विश्वास हो सकता है? आपको फ्रॉड लग रहा है? नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, गलत, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। ओके, रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं रिजवान को मौका दे रहा हूं। शुभराष्ट्रा मुझे माफी दीजिएगा क्योंकि ये विषय उन्होंने उठाया था, इसलिए मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मैं 35 मिनट के बाद बोला हूं। पर आपने बोला 2.5 मिनट बोला, इसीलिए मैंने आप अपनी बात को 10 सेकंड 20 सेकंड कहां बोला 2.5 मिनट मेरे भाई? 1 मिनट हुआ नहीं, 2.5 मिनट बता दिया। 2.5 मिनट बोला है, आप फिर 20 सेकंड और ले लीजिए, नाराज ना हो आप। 30 सेकंड में बात पूरी कर लूं अपनी। हाँ बोलिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, वहां सजदे करते हैं, इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। कब्र परस्ती, मजार परस्ती और बुत पूजा ये एक ही तो है। अच्छा ठीक है, इस्लाम इसको मना करता है। जी जी, रिजवान अहमद आप कुछ कहना चाहते हैं? क्विकली ऐड योर पॉइंट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, रशीदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। जो चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल गलत है, मकरू है, शिरक है, रादर कहूंगा शिरक है, गुनाह है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, घर घर में अंधविश्वास है, श्रेणी अलग हो सकती है। आपको पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। किसके हिसाब से? अमीश देवगन के हिसाब से। लेकिन रिजवान अहमद उसको मानता था। क्यों? रिजवान अहमद जब बीमार होता था तो मेरी अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ के पानी को फूंकती थी, कुरान शरीफ की आयत, और मुझे पिलाती थी। वारिस पठान की अम्मी ने भी पिलाया होगा, रशीदी भाई जब बिल्कुल छोटे होंगे तो उनकी अम्मा ने भी पिलाया होगा, और इन्होंने अपने बच्चों को पिलाया होगा। हम बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूंका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो ये भी अंधविश्वास है। मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी।
तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास मानोगे, और अगर अंधविश्वास मानोगे नहीं तो है। सबका मानो, पहली चीज। नहीं, आखिरी ये बात, अंधविश्वास आखिरी बात। नहीं है। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए। ये अरे कुरान से सुन लो इलाज ना है। यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का अरे तो समर्थन चुप नहीं हो रहना, सकता। जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी, वारिस भाई इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ आपका बोलते हो नाम तुम, नहीं मक्कार लिया। हो। देखिए रिजवान बिल्कुल भाई, नहीं किसी बोला, को भी बिल्कुल नहीं बोला, झूठे हो रिजवान तुम, भाई, मक्कार किसी हो। को भी इस तरह की आपत्तिजनक बात करने का अधिकार नहीं है। कोई भी इस तरह की अगर अराजकता फैलाने वाली बिल्कुल बात नहीं करता बोला, है, कॉल झूठे हो फॉर तुम, वायलेंस की मक्कार हो। बात करता है, या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो कानून कायदे के तहत जो सजा है उसको मिलना चाहिए। मगर यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहा है ना, खुला ओपन बोल रहा है। अरे कि ये हम- भी ओपन मेरा ही साथ बोला दो, गया। आप अभी इसको तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सोमनाथ जबकि के विश्व मंदिर हिंदू में भी परिषद बोला भी इन्होंने। नहीं मान रहा है उसको। उन लोग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी, कौन जी, जी। सपोर्ट कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को, बताइए? या कौन से बाबा ने बोल दिया? अगर अमीश भाई वारिस पठान ये बोल देगा कि मेरा अमीश जी साथ दो, बोला मैं है, देश नहीं को बोला है? मुसलमान आप राष्ट्र बताइए, बना दूंगा। बोला है, नहीं तो अब तक बोला तो है? वारिस पठान को जेल में डाल दिया होते। नहीं, बोला बोलते ना, तो है। अब तक क्यों खामोश बैठे हैं सब लोग? नहीं, सोमनाथ के मंदिर पे भी बोला गया है। मैं क्योंकि वो विषय अलग है इसलिए मैं उस विषय पर नहीं आ रहा, वो विषय बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बोला गया है। और क्योंकि हिंदू राष्ट्र की उनके कहने से बन नहीं जाएगा हिंदू राष्ट्र, महत्वपूर्ण ये है। सुभराष्ट्र काफी देर से अपनी टर्न का इंतजार कर रही है और उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। सुभराष्ट्र, पॉइंट ये है कि आपका विश्वास हो सकता है कि किसी चीज में हो, चाहते हैं संविधान के दायरे में रह के, तो किसी को क्या दिक्कत है? जी 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 स्वामी जी, स्वामी जी, जबरदस्ती वहां जाओ। स्वामी जी, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, जिसको लाभ मिलता हो जाता है। बिल्कुल सही बात, आपने एक बात को रखा, लेकिन अंधविश्वास के हम सब खिलाफ हैं। लेकिन किसको अंधविश्वास कहिएगा? भूत पिशाच कटे सब पीड़ा, भूत पिशाच कटे, भूत पिशाच कटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या करिएगा? हनुमान चालीसा का है। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जो ये हनुमान चालीसा की चौपाई है जी। क्या करिएगा इनको? अब क्या इसके अंदर कोई क्या करेगा? विश्वास, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसको रोग नहीं रहेगा, उसको संकट नहीं रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, ये लुटियंस लॉबी का पसंदीदा टॉपिक है कि अंधविश्वास अगर है सुभराष्ट्रा, तो आप तो मॉडर्न युग की हैं। एक बात बताइए, हम सब उस युग में पले बड़े हैं। कोई अंधविश्वास नहीं। जी जी, सुभराष्ट्रा, आप तो मॉडर्न युग की हैं। एक बात बताइए, अगर अंधविश्वास है तो चंगाई सभा में अंधविश्वास नहीं है क्या? जहां पे एक को हाथ लगा रहा है तो 25 को करंट लग रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जहां पर धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं। सुभराष्ट्रा, एक सेकंड, सुभराष्ट्रा जी। जी, बात सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। बात सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। आज ये बात हम सब जानते हैं तथ्यात्मक रूप से कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी हमला हो रहा है, वो हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस जगह सेंध मारी है जहां पर मिशन और मुस्लिम्स, इन दोनों का एक तरीके से कन्वर्जन के नाम पर जिस तरीके की हरकतें हुई ट्राइबल समाज में, आदिवासी समाज में, उस जगह पर उन्होंने सेंध मार करके बहुत लोगों को की घर वापसी कराई, और बाकी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का राजनीतिक विरोध इस वजह से है। एक सवाल वारिस जी से पूछा गया था, वारिस जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूं क्यों नहीं दिया। जो सवाल रिजवान अहमद भाई ने पूछा कि जिन का अस्तित्व है कि नहीं, या क्या उसके बारे में वो कहते हैं, वारिस जी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसकी मान्यता है। अभी मौलाना रशीदी ने कहा कि उनके कुरान में मेंशन है कि जिन्नात होते हैं। ये भी मेंशन है कि उससे निजात पाने के लिए बहुत तरीके के उपाय किए जाते हैं जो कुरान शरीफ में मौजूद है। हम मैं अपनी बात में कह लूं, उसके बाद आप कहिएगा अपनी बात।
हमारे सनातन परंपरा में आमिष देवगन जी अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में जिस तरीके की साधनाएं साधक या साधिकाएं करते हैं, वो सब ऐसी साधना, बहुत गुप्त साधनाएं हैं, वो तंत्र शास्त्र से संबंधित चीजें हैं। हर चीज की चर्चा टेलीविजन डिबेट में नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी मान्यता इसमें है, जो उपासक या उपासिका, आप कैसे हटा दीजिएगा? ये विश्वास है लोगों का, आप इसको अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का की आस्था है इसमें, जो लोग तंत्र साधना के प्रति उद्यत हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, वो उसको मानेंगे। अब बात, एक स्वामी जी ने एक बात कही कि भाई कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर आमिष देवगन जी, अगर आपको कोई व्यक्ति आकर के कहे कि तंत्र पूजा आप कल से शुरू कर दीजिए, फलाना व्यक्ति के घर में उपद्रव फैलाने के लिए आप उसके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवाइए, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपका इस पूरे जो पूरा मसला है उसमें आपका विश्वास है या नहीं है। कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। ये बात सिंपल सी है। इस चीज को हम इतना इलाबोरेट इसलिए करके और इसको इतना टूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इन चीजों का समर्थन किए बिना बहुत तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है लोगों की, और हमेशा इस बात की कवायद की है कि मेरी दुआओं के अलावा आप दवा या उपचार करते रहिए जी। तो मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं पादरी मेरे साथ जॉनसन साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। ओके वारिस पठान। 10 सेकंड में मैं बता दूं, अमीश भाई, धर्म परिवर्तन की बात हुई तो उसके ऊपर कुछ कानून भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो किसी को आप फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बात नंबर 2, अगर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन करे तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है हमारे यहाँ पर। मगर गुजरात में तो कानून अलग है। अगर आपको किसको धर्म परिवर्तन करना है तो जाके स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए यूसीसी भी नहीं ला सकते। अब बात नंबर 2, हर एक का आस्था अपने साथ है। साजिद रशीदी ने कहा कि आपको दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिसकी आस्था है कि भाई मुझे दरगाह पे जाना है, मुझे चादर चढ़ाना है, तो अपनी आस्था के हिसाब से वो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आस्था और एक बयान, ये दो अलग चीज को मैं बनाना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि आप मेरा साथ दो, मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो आस्था से नहीं है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, वो तो देश में अराजकता फैलाने वाली बात हो गई, नफरत फैलाने वाली बात हो गई, असंवैधानिक बात हो गई। तो क्या इनको रोकना नहीं चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई केस एफआईआर होना चाहिए? नहीं चाहिए होना चाहिए। सुब्राष्ट्र जी यहाँ बैठी हुई है, अभी कॉफी वॉफी पी के बैठी है, गरम गरम, जरा जवाब दे, क्या बात है, केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए बताइए बताइए। मैं कॉफी पीते पीते ही जवाब दूंगी आपको। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आपने नहीं दिया, हालांकि नेता आप हैं, जनता मैं हूं, तो मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी मजबूरियां समझ सकती हूँ। मैं आपसे ये सिंपल सा मैं तो जवाब दिया ना, जो बात मौलाना रशीद, सूरह जिन कुरान में है, एक आयत है कुरान की, सूरह जिन, आप मानते हैं ना? और अगर कुरान के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर सही से कोई माने, जिन भगाने की भी प्रक्रिया है, तो अब इसको अगर कोई, अगर अब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान शरीफ में है। कुरान की आयतों में इतनी ताकत है, कुरान की आयतों में इतनी ताकत है शुभराष्ट्र दीदी, कि अगर मैं पढ़ के पानी के ऊपर फूंक के पी लूंगा तो मुझे भी लगता है मेरी भी आस्था है। विश्वास हुआ ना आपका? अंधविश्वास कैसे हुआ? तो आप तो पॉइंट को आंसर कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, हो जाता है। मगर यहाँ तो आपकी कुंडली बता रहे लोग, यहाँ तो बता देंगे शुभराष्ट्र जी आपकी बहन का नाम क्या है, आपके भाई ने कहाँ घर बनाया है, समाज को क्या तकलीफ हो रही है अगर क्या होगा, ये बता रहे। अरे तो फेसबुक से निकाल रहे, फेसबुक ये तो फेसबुक से लाके बता रहे शुभराष्ट्र जी आपको। अब जवाब दे दूं आपको, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। अभी बता दूंगा 10 मिनट में। अच्छा, मेरे साथ पादरी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, पादरी भी जुड़े हुए हैं। सुब्राष्ट्र, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन मेरे साथ पादरी भी जुड़े हुए हैं। जॉनसन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरा सवाल है, ये जो चंगाई सभा में होता है जी, ये जो चंगाई सभा में होता है जिसमें एक व्यक्ति को टच करते हैं और 25 को करंट लग जाता है, वो भी अंधविश्वास है? वो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? देखिए साहब, ऐसा है, चंगाई मिलती है भगवान के नाम से, हमारे नाम से नहीं मिलेगी, और कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर वो मांगता है, अल्लाह को मानता है, तो अल्लाह के नाम से चंगाई मिल जाएगी। अगर वो खुदा को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, उसके नाम चंगाई मिल जाएगी। जो हनुमान जी को मानता है, राम जी को मानता है,
ये हमारे भगवान लोग हैं। तो एक आदमी तो को उनके अगर नाम से टच चंगाई करते हैं है। तो 25 को करंट लग रहा है, वो गोल गोल घूम रहे हैं, अंधविश्वास तो हुआ वो। सर वो क्या फायदा, बिल्कुल अंधविश्वास है सर, वो ये गलत है ये चीजें। तो फिर इन चीजों को रोकना बिल्कुल, चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन का परिवर्तन। बिल्कुल सही बात अगर आपने कहीं बोली। होता तो है तो मेरा किसी पॉइंट भी है कि कास्ट में अगर होता है तो अंधविश्वास के खिलाफ बात है तो इन सब की भी बात होनी चाहिए। सिर्फ एक सिलेक्टिव क्यों, बागेश्वर धाम की बात क्यों, धीरेन्द्र नहीं सर। शास्त्री की बात क्यों? क्योंकि नहीं वो सर, धर्म और भी लोग परिवर्तन हैं। को रुकवा रहे हैं, कन्वर्जन को हर रुकवा कास्ट रहे हैं, में इस हर वजह से। आदमी। किसी चर्च ने नहीं किया, धर्म परिवर्तन, किसी चर्च ने धर्म कभी नहीं परिवर्तन कहा कि कुछ धर्मांतर नहीं है। मत करो, लालच दे मन- करके, लोभ दिखा करके। हाँ नहीं एक सेकेंड सर महंत सर, जी, ये मन पादरी का- बोल मन रहे का हैं, धर्म- जॉनसन बोलिए, जॉनसन जी। मन का परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन किसी की ताकत ही नहीं करा दे। कोई ऐसा शख्स दिखा दीजिए मुझे जो धर्म परिवर्तन करने वाला हो। मन परिवर्तन होता है। और हम ये कहते हैं, हम अपने भारत मान देश का इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आज सारे देशों में हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान के नाम पर हम लोग फख्र करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि हमारा देश महान है। यहाँ पे सबने खून बहाया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नहीं, वो हिंदू हो, विषय चाहे नहीं सिख है हो, ये। चाहे देश पारसी में हो, खून चाहे बहाने जैन का हो। विषय नहीं है कि देश के लिए किसने खून बहाया है, किसने नहीं सर, ये खून बहाने का विषय है। नहीं एंकर साहब, सर, एंकर मैं साहब, ये खून तो बहाने का अंधविश्वास विषय पे है। बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं ये। ओके, मैं तो ओके शुभराष्ट्र सर, ये कुछ कहना चाहती है, अंधविश्वास जो है, आचार्य ये प्रमोद खून कृष्णम कुछ कहना चाहते हैं। शुभराष्ट्र 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड देना चाह रहे, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। 30 सेकंड शुभराष्ट्र देना चाह रहे जी। बोलिए मैंने जो मेन मुद्दा उठाया था आमिश जी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध एंटी कन्वर्जन स्टैंड की वजह से है, और उस पर स्पष्ट हो गई बातें। यहाँ पर वारिस जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि कन्वर्जन करना या कराना हमारा संविधान अलाउ करता है, ठीक बात है। लेकिन लव जिहाद के नाम पर जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वो जबरदस्ती, अगर एक प्रेमी प्रेमिका का विवाह होता है और अगर प्रेमी मुसलमान है और वो प्रेमिका को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर मजबूर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में तो वारिस पठान जी कुछ नहीं कहते कि वो गलत है और नहीं होना चाहिए। और अगर कहते हैं तो किसी पॉलिटिकल रैली में बोलकर दिखाएं। यहाँ पर फादर बैठे हैं, पादरी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आदमी किसी का धर्म नहीं बदल सकता। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी उड़ीसा में कन्वर्ट होकर के बैठी हुई है, मिशन वहां पे ऐसे ही बिना कन्वर्जन के एजेंडा के काम कर रहा है। मतलब कुछ भी ना बोले ना, हम ऐसी बातें बोले जिसपे प्रामाणिकता से आप अपनी बात पर भी टिक सकें। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां जहां नक्सल आंदोलन फैला है वहां पर मिशन का क्या रोल है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। भारत सरकार के पास भी डॉक्यूमेंटेशन, और आज की सरकार के पास नहीं, जी लेकिन मैं बड़े विषय पर आता हूं जी, तो मैं जो बड़े बात विषय पर बिना आता लाग हूं लपेट के नेता बोल क्यों नहीं पाते? ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब किसी का विश्वास हो सकता है कि उसको घी का दीपक जलाने से उसको संतुष्टि मिलती है और उसको लगता है कि उसका दिन बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, और किसी को ऐसा लगता है कि फूंक मारने से उसका फायदा हो जाता है, किसी को राम राम कहने पर विश्वास होता है। और आप बताइए, आप कहते हैं भूत की बात, भूत पिशाच मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी में किसकी बात होती है? क्या करने जाता है व्यक्ति? मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ज्ञानी है। इसलिए अंधविश्वास और विश्वास में फर्क होता है। देखिए अमीश देवगन, एक तो अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, विश्वास अंधा ही होता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अगर विश्वास है तो फिर अब वो अंधविश्वास है, अंधा ही होता है विश्वास। ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब जिन्न होते भी हैं, भूत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो अगर जिन्न होते हैं तो फिर भाई उनको उतारने वाले फिर सही हैं, फिर वो अंधविश्वास कहाँ हो गया। अगर भूत होते हैं तो भूत को उतारने वाले भी हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न ये पैदा होता है, सनातन धर्म में विमर्श की गुंजाइश है, विमर्श की गुंजाइश है। हमारे यहाँ रिजिडनेस नहीं है, हमारे यहाँ फेनेटिज्म नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म की दो धाराएं हैं। आचार्य जी थैंक यू सो मच, आचार्य जी थैंक यू सो मच, आपने इस पॉइंट को रखा कि सनातन धर्म में डिबेट की गुंजाइश है, वहां पर आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं, वहां पे रामचरितमानस में भी लोग सवाल उठाकर बच सकते हैं, ये सनातन धर्म में गुंजाइश है। लेकिन उस गुंजाइश को अविश्वास और विश्वास की श्रेणी में अगर कोई डालता है तो उस पर अब आप क्या कहते हैं, ये भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच इस बात को बोलने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में कट्टरता, फैनेटिज्म और
कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उसको नैरोनेस की गुंजाइश नहीं है। हमारा धर्म विराट है, इसीलिए हमारे धर्म की दो शाखाएं हैं। एक कहती है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ये वेद कहता है कि परमात्मा की कोई सूरत नहीं है, कोई मूरत नहीं है, लेकिन हम हर मूरत में, हर सूरत में परमात्मा देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो प्रश्न उठता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन ये बात सही है, लेकिन उस इधर मूरत को मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां वो जो प्रभु की मूरत है उसको अविश्वास ना बना देना। मेरा पॉइंट ये है कि उसको हम अविश्वास की श्रेणी में, अंधविश्वास की श्रेणी में क्यों लेकर आ रहे हैं, बड़ा सवाल है। अगर अंधविश्वास की बात है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है हमारे देश के अंदर? पूरी लुटेन्स लॉबी का सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? सिर्फ बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की क्यों बात हो रही है? अगर अंधविश्वास की बात करना है तो बात हो सबकी, फिर बात हो चंगाई सभा की भी, बात हो उन मुल्ला मौलानाओं की भी जो लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको टारगेट क्यों करा जा रहा है? ये विषय शोध करने लायक है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर बड़ी चर्चा हमारी जारी है। वो मेहंदीपुर बालाजी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सारस्वत बालाजी नहीं है, मेहंदीपुर बालाजी है। उस त्रुटि का मैं सुधार करता हूं, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहा हूं। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन विश्वास भी जरूरी है। मैं ब्रेक के बाद आके इसको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर कर। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया।
तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण, क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। रिजवान अहमद। अमीश भाई, जो धीरेन्द्र जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी उसी पर बस छोटा सा वक्त खत्म होने वाला है और वारिस भाई ने उस पर बड़ी आपत्ति करी। वारिस भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वारिस भाई, इस दुनिया में सनातन हिंदुओं को कोई राष्ट्र अपना होने का अधिकार है या नहीं है इस पृथ्वी पर? आप बताओ, है या नहीं है, बताओ। वारिस पठान। सिर्फ एक ही चीज चलेगा, संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वही करेंगे। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, मैं उस संविधान की बात करता हूं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले बोला कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन आपका विश्वास है, आप बजरंग बली के आगे घी का दिया जलाते हैं या सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, यह आपका विश्वास है। और आप जब चर्च में जाते हैं तो वहां आप कैंडल जलाते हैं, यह विश्वास है आपका। इसे अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं दुष्ट प्रचार में हम विश्वास को अंधविश्वास ना बनाएं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दवाई से ठीक कर रहा हूं लेकिन आपके लिए मैं मंत्र भी पढ़ रहा हूं, तो वो इलाज करवाने वाले का विश्वास है, वो डॉक्टर की सिद्धि ले रहा है, यानी जो डॉक्टर ने सिद्धि प्राप्त करी है मेडिकल पढ़ाई करके उसकी, और जो उसके गुरु ने सिद्धि प्राप्त करी है विश्वास की, उसमें विश्वास कर रहा है, उसमें अंधविश्वास की सीमा नहीं लगती है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि हम अंधविश्वास को टारगेट करें। अगर हम सनातन को ही टारगेट करना शुरू कर देंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास तो कई सभाओं में हो रहा है। अब चंगाई सभा में एक व्यक्ति गिरता है, 25 गिर जाते हैं। तो आज का निष्कर्ष यही है सीएनबीसी आवाज की टक्कर का। मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए आई ओपनर रहा होगा। अपनी राय, अपना व्यू जरूर मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के दर्शक ट्विटर पे, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे शेयर करें। अमीश देवगन मेरे हैंडल का नाम है, मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।